तो पिछली वीडियो में हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने विटामिन को छोड़कर बाकी सभी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम पहले ट्रिक के साथ सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको जितने भी विटामिन के रासायनिक नाम हैं सब याद हो जाएंगे। पहले हम ट्रिक से इनको याद करेंगे, उसके बाद सभी विटामिनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा विटामिन हमें किससे मिलता है और किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। वो हम एक एक करके सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर विटामिन कहते किसे हैं। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिज्म, पाचन की दर को नियंत्रित करते हैं। और विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो विटामिन का काम क्या होता है? तो विटामिन हमें ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन है इनका क्या कार्य है। तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करना ये विटामिन का कार्य है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। इन्होंने विटामिन की खोज तो कर ली, परंतु इन्होंने उसका नामकरण नहीं किया। इन्होंने ये तो ढूंढ लिया कि कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, परंतु इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया। तो आगे चलकर 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया था, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि विटामिन के खोजकर्ता कौन हैं, तो कासिमिर फंक ही आपको बताना पड़ेगा। तो फंक को ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसका नामकरण किया और इन्होंने ही विटामिन पर डिटेल में अध्ययन किया। तो फंक को ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन से विटामिन हैं वो आगे हम देखते हैं। तो देखिए, 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो वो कौन कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जो विटामिन बी है ना, इसकी एक पूरी फैमिली है। तो विटामिन बी 8 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम देखेंगे, जिन्हें मिलाकर हम बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो देखिए, बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन हैं? 8 विटामिन। तो बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के ये जो विटामिन हैं ए, सी, डी, ई और के, ये 5 विटामिन हैं। और बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? तो 8 विटामिन आते हैं। तो टोटल मिलाकर 8 और 5 कितने हो गए? तो 13 विटामिन हो गए। तो हमारे शरीर को 13 विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। आप इन्हें ए, बी, सी, डी, ई और के इस तरह याद रखना। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो विटामिन या तो पानी में घुलते हैं या वसा में घुलते हैं। तो वसा के बारे में यानी कि फैट के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो जो विटामिन होते हैं या तो पानी में घुलते हैं या वसा में घुलते हैं। तो जो जल में घुलनशील हैं वो कौन कौन से विटामिन हैं? तो परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है या कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं, और जो बच्चे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील हैं और इन्हें याद रखना भी आसान है। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो वाटर में कौन से घुलनशील हैं? बी और सी। WBC के बारे में पता होगा, ये हमारे ब्लड का ही पार्ट है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, परंतु आपने इसके बारे में सुना तो ज़रूर होगा। WBC यानी वाइट ब्लड सेल। तो WBC से ही हम याद रखेंगे। W से वाटर और BC से विटामिन। तो वाटर में कौन से विटामिन घुलनशील हैं? तो B और C। तो WBC से आप याद रखिएगा
कि वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील हैं, और जो बाकी बचे विटामिन वो किस में घुलनशील होंगे? तो विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होंगे, और विटामिन बी और सी ये वाटर में घुलनशील होंगे। कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है जो कि पानी में घुलनशील हैं, इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के रूप में यानी कि पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। तो विटामिन बी और विटामिन सी की आवश्यकता हमें ज़्यादा होती है, प्रतिदिन होती है, क्योंकि ये विटामिन जल में घुलनशील हैं और मूत्र के रूप में ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये विटामिन हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते। और जो विटामिन ए, डी, ई और के हैं ये वसा में घुलनशील हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये वसीय ऊतकों यानी कि फैटी टिश्यू में संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह जाते हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये हमारे शरीर में लंबे समय तक रह जाते हैं, यानी कि डेली इनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन जो विटामिन बी है और सी है ये पानी में घुलनशील है, तो पानी के द्वारा ही यानी कि मूत्र के द्वारा ही हमारे शरीर से निकल जाता है, तो इनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ती है। तो उसके बाद आगे हम पहले जो भी विटामिन हैं इनके जो रासायनिक नाम हैं वो ट्रिक से याद कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 60% क्वेश्चन उसके रासायनिक नाम से ही पूछा जाएगा। 60% तक विटामिन से जो प्रश्न बनते हैं वो उनके केमिकल नेम से ही बनते हैं। तो हमें ये याद होना चाहिए, और इनका नाम ऐसा है कि इन्हें याद रखना आसान नहीं होता। तो एक ट्रिक की सहायता से, जो हो सकता है आपने पहले ही पढ़ी हो, इससे हम इसे याद करेंगे। तो ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफ़ी, ये आपको याद रखना है। जब भी विटामिन का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में ये ट्रिक आनी चाहिए, रथ एक टॉफ़ी। तो बी कॉम्प्लेक्स को हटा दिया जाए, अकेला हम विटामिन बी ले लें तो 6 विटामिन होंगे, ए, बी, सी, डी, ई और के। जो विटामिन बी की फैमिली है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे। पहले हम विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक जो रासायनिक नाम है वो देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफ़ी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रथ का रा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए से एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? का से कैलिसफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टॉफ़ी का टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फी यानी कि फिलोक्विनोन। तो जब भी आपसे विटामिन ए से लेकर विटामिन के तक कोई भी रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको लिख लेना है रथ एक टॉफ़ी। तो रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कोर्बिक एसिड, का से कैलिसफेरोल, टो से टोकोफेरोल और फी से फिलोक्विनोन। तो आगे अब हम जो विटामिन बी है ना, पूरी विटामिन बी की जो फैमिली है उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो वैसे अगर आप इन्हें याद करना चाहेंगे तो ये केमिकल नेम है, इसीलिए इन्हें ऐसे याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद रख पाएंगे। तो पहली ट्रिक हमने देखी रथ एक टॉफ़ी, जिससे हमें 6 विटामिनों के नाम याद रहेंगे। बाकी की जो विटामिन बी की पूरी फैमिली है वो हमें कैसे याद रहेगी? तो उसकी ट्रिक है थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। ये आपको याद रखना है, थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो विश्वास करिए, अगर आप ट्रिक से याद करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा और आप ये ट्रिक लिख लेंगे ना, तो आपका रासायनिक नाम से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा और यहाँ से प्रश्न बनना तय है। तो विटामिन बी की जो पूरी फैमिली है इसका रासायनिक नाम कौन सी ट्रिक से याद रखेंगे? थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। एक बार दोबारा बोलिए, थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो जो विटामिन बी है इसी को B1 कहते हैं। पीछे हमने इसके बारे में पढ़ा कि विटामिन बी को थायमिन कहते हैं, तो बी को ही B1 कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे विटामिन बी की फैमिली देख लेते हैं। पहले है B1, फिर आएगा B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, फिर B8 नहीं है, B9 आएगा और B9 के बाद B12 आएगा। तो अब इसकी ट्रिक से याद करते हैं, थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो थो से थायमिन, उसके बाद रा से
राइबोफ्लेविन, न्यू से